नमस्ते, मैं संदीप पाटिल बनाना हाउस टिश्यू कल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे विभिन्न राज्यों में हम बनाना टिश्यू कल्चर का पौधे का सप्लाई और उसके साथ पूरा प्रोडक्शन, उस फार्मर को सपोर्ट, ये सभी बातें हम बनाना हाउस के माध्यम से करते हैं। आज के जो ये किसान है, ये कर्नाटक राज्य कन्नड़ भाषिक किसान है और इन्होंने यहाँ पे मिनिमम 11 महीने पहले प्लांटेशन किया हुआ था, बुआई की हुई थी बनाना हाउस के टिश्यू कल्चर के पौधे की। और अभी भी शूटिंग के टाइम में यहाँ बारिश चालू है। आप जमीन देखेंगे तो पूरे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मिट्टी बोल के जमीन में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से मैग्नीज का माइनिंग होता है पूरा। हाँ, वही लैंड वही का है। लैंड वही का मतलब होता है, आजू बाजू भी पूरा पत्थर जमीन ज्यादा है, पूरा पत्थर का जमीन पूरा पूरा मतलब 1 एकड़ में से मेरे हिसाब से कुछ 1 लॉरी भी हम निकाल नहीं पाएंगे एक्चुअल में मिट्टी। इतना मतलब इतना बैड कंडीशन का जमीन है। बैड कंडीशन नहीं, वो फार्मिंग के लिए बैड कंडीशन का जमीन है। तो ये जो किसान है, ये कर्नाटक राज्य में बागलकोटे नाम का एक जिला है और तहसील इसका हुनगुंड, और यहाँ पे आमीनगढ़ गांव। तो यहाँ के ये किसान है हर्षवर्धन मल्लिकार्जुन सज्जन। ये पेशे से डॉक्टर है, इनका पूरा फैमिली डॉक्टर है। तो इनके घर में 7 डॉक्टर है, पूरा MD MBBS और बाकी सर्जन वगैरह मिला के। तो 7 लोग, एक घर में 7 लोग है जो डॉक्टर है, और फिर भी ये फार्मिंग करते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया है। कुल मिला के यहाँ पे अपना जमीन कितना है? यहाँ के 15 एकड़ होता है। 15 एकड़ टोटल। तो 15 एकड़ में अभी केले का जो बगीचा है तो कितना एकड़ में है? केले का ही 6 एकड़ का है। 6 एकड़ ओनली के 6 एकड़। और अदर क्रॉप जो है वो सीजनेबल क्रॉप क्या क्या होता है इधर? क्या होता है मतलब गन्ना बहुत होता है। गन्ना, शेंगा। आप कौन सा करते हैं? मैं भी गन्ना, धान वगैरह, वो मक्का, ये सभी मक्का, शेंगा, कॉटन। और वो हेसर ग्रीन ग्राम आता है ना। अच्छा। वो अलसंदी। और मैं एक बार वो जिंजर भी कल्टीवेशन किया था, अदरक का भी किया था। उसके साथ साथ इस खेत में पहला गन्ना था। गन्ना निकालने के बाद गन्ना था, इसमें पहला गन्ना था। उसने निकालने के बाद हम लोग बनाना प्लांटेशन तो गन्ना निकालने से बाद में क्या क्या प्रिपरेशन किया, क्या क्या तैयारी की? इसको पहला लैंड का कन्नड़ में भी थोड़ा बोलेंगे तो चलेगा, आपको नहीं हिंदी कंफर्टेबल है? कुछ शब्द वर्ड। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लैंड का प्रिपरेशन में पहला प्लफिंग कर दिया। वो नांगरट करता है ना, वो करने के बाद रोटावेटर से प्लेन करवा दिया। उसके बाद बेड बना के उसका हिसाब से गोबर का खाद डाल के प्रिपेयर करके रखा था। उसके बाद पहला बेसल डोज लगा के प्लांटेशन किया हम लोग। तो प्लांटेशन के टाइम जो लैंड प्रिपरेशन किया, तो प्लांटेशन बेड पे किया, नाली में किया या फ्लैट किया? इसमें फ्लैट किया मैंने। नाली करने के लिए मेरे को अंदर जाने का ट्रैक्टर का वो नहीं रहता, पत्थर है, पूरा पत्थर है। सपाट जमीन में किया। उसके बाद मैनुअल लेबर से मिट्टी उठा के। ठीक है। ट्रैक्टर भी यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मतलब बेड नहीं बना सकता। ऐसा कंडीशन में यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया मेहनत करके यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से 25 से 28 किलो तक का एवरेज भी आपको मिला है। यहाँ मिला बहुत है। मतलब अभी देख रहे हैं कि ऊपर से बारिश गिर रहा है ऐसा कंडीशन है। क्या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जिस परिस्थिति जो है ये ऐसे अनुकूल नहीं है। लैंड का भी अनुकूल नहीं है, एनवायरमेंट जंगली जानवर का प्रॉब्लम है। लैंड एक लाइन में नहीं है, मतलब ऐसा अप एंड डाउन है, आगे ऊपर नीचे है, पूरा साइड में फॉरेस्ट है, आजू बाजू बहुत बड़े पर्वत है, और बाकी देखेंगे तो जमीन में पत्थर है। और खाली इनके दिल में फार्मिंग का जुनून और थोड़ा सा जोश है, तो उस वजह से ये पूरा दिखाई दे रहा है। मैं ये वीडियो में बोल देता हूँ, मेरे को फर्स्ट टाइम जब वो कर रहे थे, सब कह रहे थे, तो मेरे को बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा था,
ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ ये यहाँ पे कंडीशन नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी समझता है कि यहाँ पे कुछ भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे इतना बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो आगे जाके पूरा ये किया, प्लांटेशन किया, तो उस टाइम से पर एकड़ का खर्चा कितना आ गया इसमें, प्लांट्स, कुछ लेबर कॉस्टिंग, कुछ जो भी कुछ आपको लगा होगा यहाँ। मेरे तो प्रोफेशन ही अलग है, इसलिए मैं मजदूरों का डिपेंड रहना, इसलिए वो सभी मिला के कॉन्ट्रैक्टिंग, वो लेबर का चार्ज, वो बेसल डोज वगैरह सब मिला के 1,20,000 से 1,30,000 तक पर एकड़ का कॉस्ट मिला। और अभी पूरा 7,000 प्लांट्स है, तो 7,000 में से कितना हजार का हार्वेस्टिंग हो चुका होगा? अभी 225 का हो गया हार्वेस्टिंग। तो अभी स्टार्ट हार्वेस्टिंग है। तो थोड़ा मतलब क्या है, अगर 7,000 भी लगाए हैं तो उसमें से मेरे हिसाब से 500 से 1,000 का लॉस ही होगा। हम पकड़ेंगे तो 6,000 राइट टू राइट 6,000 का प्रोडक्शन ऐसा हाथ में आ जाएगा, ऐसा कंडीशन है। क्योंकि क्या है, मतलब एक जैसा पूरा जमीन नहीं है, एक जैसा कुछ भी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है। बनाना कल्टीवेशन के लिए ये लैंड ही नहीं है, लैंड ही नहीं। हाँ, फर्स्ट थिंग आपका टिश्यू कल्चर का प्लांट का इम्यूनिटी वगैरह वो ठीक है, वो आपका एफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि हम क्या सेम कंडीशन में ग्रो करते हैं, सेम लाइफ साइकिल रहता है, सेम सभी रहता है, मगर ये कंडीशन में भी वो सरवाइव वो कर गया, तो इनका भी एफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट जो 2-3 महीने में समझता है कि नहीं आ रहा है, तो कोई क्या करता है, ट्रैक्टर से रोटर वेटर डाल दो, नहीं ये आ सकता है, ये आपने नहीं छोड़ा। मैं क्या बोलो, जिद्दी क्या बोलते हैं उसको, विल पावर या बोलो कुछ भी, आपका एफर्ट लगा के कुछ कर दिया आपने, कि नहीं होगा। एक फ्रेंड इनको बोला कि यहाँ पे बनाना नहीं ग्रो कर सकते, तो इसके वजह से थोड़ा सा ये करके भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट ईयर भी मेरे हिसाब से 6-7 हजार का और प्लांटेशन क्या है, मगर उसमें बहुत बड़ा प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन क्या है थोड़ा सा बोल दो। वहाँ पे ऐसा पत्थर वाला मिट्टी था, उसमें मैंने क्या कर दिया, वो लॉरी से सॉइल लेके आलमटी से नहीं, नियर का गढ़ का है, वहाँ से ब्लैक सॉइल का वो रहता है ना, वो डिग करके रखता है, वो पानी तालाब करके, उसको मड़ी बोलेंगे मराठी में, या मड़ी लगा के उसको ब्लैक और रेड सॉइल मिक्स करके उसको अभी लैंड प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसमें मैंने क्या कर दिया, डियांचा, सनहैम और अलसंदी का वो प्लांटेशन करके वो मिट्टी में मिक्स करके, तूर दाल भी उसमें किया था। इतना हाइट आने के बाद, वो फ्लावरिंग लगने के बाद उसको गाड़ दिया। अभी आपका प्लांट का वेट कर रहा हूँ, वो बेड प्रिपरेशन करके वो मेडी वगैरह खत डाल के प्लांटेशन। यहाँ पे एक तालाब है, उसमें से पूरा कीचड़ जिसको बोलते हैं, मिट्टी का जो लास्ट में रहता है, वो कीचड़ यहाँ से लॉरी में आके इधर डाल रहे हैं। कितना एकड़ में डाल दिया है? 3 एकड़ में। और कितना डालना है अभी? ये इसको निकालने के बाद 3 एकड़। मतलब ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके ये पूरा लैंड प्रिपेयर कर रहे हैं। जो जमीन में कुछ भी नहीं आता था, जो जमीन में घास भी नहीं आता होगा, कोई कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता होगा, ऐसी जमीन में यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग के लिए बनाना चूज किया है। पहले फर्स्ट शुगर केन किया, बाद में बनाना चूज किया, और सीजनेबल जो भी कुछ क्रॉप है ये भी ये कर रहे, मक्का या वो भी ईल्ड बहुत नहीं आता था, उसमें घाटा ही होता था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और निकालने का कुछ भी नहीं होता। इवन गन्ना में भी हम लोग फेल हो गए, क्योंकि 30-31 टन का आता था। 1 एकड़ के लिए खर्चा भी 50,000 का होता था। बचा हुआ 30 टन का 30,000 रुपए, 3,000 रुपए पकड़ लिया तो 90,000 का होता था। उसमें 50,000 40 बचता था। उसमें भी है ना, मतलब कॉस्टिंग है, वो जो लेबर है, बाकी कुछ है, उसको देना, और हार्वेस्टिंग ट्रैक्टर के लिए आने जाने का, देखने का
पेट्रोल या डीजल का भी कुछ नहीं निकाल नहीं, सकता उसमें से। उसमें सेकंड क्रॉप के लिए वो देखने के बाद आता ही नहीं था कट करने के लिए। हाँ, पहला का फर्स्ट क्रॉप के लिए अच्छा आता था, अच्छा मतलब वो 30 टन का ही आता था, आजू बाजू कितना भी दे लो, कितना भी लगा दो, उसका सॉइल में कुछ नहीं था। उसके बाद ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, शुगर केन से 1000 टाइम ये बेटर है। बेटर। मैं और दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या है, ये अभी फर्स्ट क्रॉप है, सेकंड क्रॉप का भी स्टोरी मैं डॉक्टर जी का आपको दिखाऊंगा, थर्ड का भी दिखाऊंगा। क्योंकि क्या है, मतलब तूफान में सॉरी अंधेरे में, नाइट में लाइट, नाइट में दिया लगाना आसान है, मगर तूफान में नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो मतलब अंधेरे में दिया लगाना बहुत ही आसान है, तूफानी वाली जगह पे दिया लगाना और उसको संभाल के रखना, उसको अच्छे तरह से प्रकाश फैलाना, ये बहुत ही कठिन काम है। और वो ये कठिन काम डॉक्टर सज्जन जी ने यहाँ पे करके दिखाया है। क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पे आके भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वीडियो निकाल रहे इसलिए। आपने अभी वीडियो में भी देखा कि पूरा पत्थर का जमीन है, पत्थर का जमीन भी है, कुछ भी लेवल नहीं है, कुछ भी लेवल नहीं है। मतलब यहाँ पे लैंड का लेवल नहीं है, आजू बाजू प्रॉब्लम है। वो जानवर क्या बोलते हैं उसको, जंगली जानवर, जंगली सुअर है भी है ज्यादा, जंगली सुअर भी है ना, पिग, वो भी नुकसान करते हैं। और बाकी सभी चीजें हैं जिसमें से भी थोड़ा सा एफर्ट करके, हार्ड वर्क करके इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन भी निकाल लिया है। तो हम बनाना हाउस के माध्यम से डॉक्टर सज्जन मल्लिकार्जुन, सॉरी हर्षवर्धन मल्लिकार्जुन सज्जन जी, इनका बहुत ही थैंक यू कहेंगे। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसी बंजर जमीन में कुछ भी जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे ऐसा प्रोडक्शन करके बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन लिया है। हम आगे अलग बगीचे में अलग किसान के साथ दूसरे केले के बगीचे में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।